सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। हमें दिखता है कि कस ने कुछ डॉक्टर सालामांका के यहाँ भेजे होते हैं। सालामांका की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है और उसे पता करना होता है कि सालामांका कब ठीक हो गए या उनकी एक्चुअल कंडीशन कैसी है। कस का डॉक्टर फिर गाड़ी में उससे मिलता है और बोलता है कि इसमें कुछ होप नहीं है। सालामांका ब्रेन डेड टाइप होते हैं तो यही कंडीशन उनकी रहेगी। गस ये मानने के लिए रेडी नहीं होता। गस को सालामांका को फिर से अच्छा करना होता है। जैसे हमने ब्रेकिंग बैड में देखा था, गस और सालामांका की बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। वो अभी भी उससे दुश्मनी लेना चाहता है, इसलिए सालामांका को उसे जिंदा रखना है। सालामांका के आग के सामने उसे सब लोगों को मारना होता है। किम जब सुबह उठती तो सॉल रेडी होकर जूस वगैरह बना रहा होता है। सॉल आज बहुत सारे इंटरव्यूज में जाने वाला होता है। चक अभी अभी मरा होता है, इसलिए किम को लग रहा होता है कि सॉल ने एक डे ज़रा ऑफ लेना चाहिए। पर सॉल बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयड और कुछ दिनों तक नहीं रह सकता। नेक्स्ट सीन में नाचो उसके डैड के यहाँ आता है। वो अपने डैड को बोलता है कि आपके शॉप को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। नाचो के डैड को सालामांका ने जो पैसे दिए होते हैं, फिर वो पैसे निकाल कर वो नाचो को फिर से वापस कर देते हैं। नाचो जब जा रहा होता है तो उसके फादर उसे पूछते हैं कि तुम कब इस काम से बाहर निकलने वाले हो। नाचो चला जाता है। सॉल फिर हमें एक इंटरव्यू में दिखता है। प्रिंटर सेल करने वाली ये कंपनी होती है। वहाँ सेल्समैन की पोजीशन के लिए वो इंटरव्यू हो रही होती है। उसकी इंटरव्यू चल रही होती है तो वो बोलता है मुझे प्रिंटर्स के बारे में सब कुछ पता है। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, मैं जब एचएचएम में काम करता था तो मुझे वही काम करना पड़ता था। वो फिर उन्हें बताता है कि वो लॉयर है, तो पूछते हैं कि तुम अब लॉयर क्यों नहीं हो। फिर वो उन्हें सिचुएशन के बारे में बोलता है। सॉल बोलता है कि मैं लॉयर था इसलिए मुझे पता है कि मुझे कैसे सेल करना है। मैं हमेशा एडीएस को डीएस को सब सेल करता रहता था। मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्हें अच्छी डील में ला कर देता था, तो मुझे ये जॉब अच्छे से आ सकता है। फिर वो उसे बोलते हैं कि हम एक वीक में तुम्हें बता देंगे तुम्हें ये जॉब मिली या नहीं। अब सॉल फिर से वापस आता है। वो बोलता है कि एक वीक तो तुम रुकोगे तो इतनी देर में तुम्हारा बहुत सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। फिर वो उन्हें बताता है कि कैसे वो लोगों को सेल कर सकता है। उन्हें उसकी पीच बहुत ही पसंद आती है। वो बोलता है कि एक वीक में तुम्हें बहुत सारा प्रॉफिट मैं करा दे सकता हूँ। फिर वो उसे हायर कर लेते हैं। सॉल का माइंड फिर चेंज हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसे किसी को भी तुम कैसे हायर कर सकते हो। सॉल बोलता है कि मैं एक जॉब नहीं करने वाला। ये जो ऑफिस होता है एल्मा के ग्रैंडसन का होता है। एल्मा सॉल की क्लाइंट होती है। इस ऑफिस में सॉल को छोटे स्टैचूज दिखते हैं जो अल्मा के पास होते हैं। वो अब उसके ग्रैंडसन को मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक को लीडिया उसके पास बुला लेती है। माइक जब मेडिकल में गया था और सिक्योरिटी चेक वो कर रहा था, इस इंसिडेंट के बारे में वो उसे पूछती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें अब सिर्फ घर बैठना है, तुम ये काम नहीं कर सकते। अगर तुमने ये किया तो हम ट्रबल में आ सकते हैं। माइक फिर से समझाता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो हम ट्रबल में आ सकते हैं। ये एक अच्छी स्टोरी बनती है, इसलिए वो ये कंटिन्यू करने वाला होता है। लीडिया भी उसे रोक नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सालामांका से मिलने जो ट्विंस होते हैं वो आए हुए होते हैं। उसने एक स्पेशलिस्ट सालामांका को ऑफर की होती है। वो अब सालामांका का बहुत ही अच्छा ख्याल रखने वाली होती है और सालामांका को फिर से वो जैसे थे वैसा कर देने वाली होती है। वो ट्विंस को बता के जाती है कि तुम्हें सालामांका के साथ अच्छे से बातचीत वगैरह करनी है। नाचो और उसका फ्रेंड जब वहाँ आते हैं, ट्विंस को बात करना नहीं अच्छा लगता, तो नाचो और उसका फ्रेंड जब वहाँ आते हैं तो वो उन्हें बात करने के लिए बोलते हैं। माइक मान नहीं रहा होता तो लीडिया गस को कॉल करती है। वो उसे सिचुएशन के बारे में बोलती है, पर गस उसे बोलता है कि ये परफेक्ट सेंस करता है। लीडिया बोलती है कि उसने बैच चुरा लिया था और वो विदाउट परमिशन जब वहाँ चला गया था। गस फिर उसे बोलता है कि उसे तुम ऑफिशियली बैच दे दो। चक की जो विल होती है उसे कंप्लीट करने के लिए हार्वर्ड ने सॉल को बुलाया होता है, पर सॉल वहाँ नहीं जाने वाला होता तो किम उसके बिहाफ पे जाती है। वहाँ चक की एक्स वाइफ भी होती है और चक का जो सब प्रॉपर्टी होती है उसी को जा रही होती है। वो सॉल के लिए भी एक चेक लिखते हैं। ये मिनिमम $5,000 का चेक होता है। चक ने सॉल के लिए एक लेटर लिखा होता है, वो हार्वर्ड उसे दे देता है। फिर किम उससे अकेले बात करना चाहती है। फिर किम उसे बोलती है कि तुम सॉल के साथ ऐसा क्यों तुमने किया है। तुम उस दिन आए और तुमने बोला कि चक ने सुसाइड की थी। तुम ऐसे उसे नहीं बता सकते, इससे वो बहुत ही हर्ट हो सकता है। तुम्हें अच्छा लगे इसीलिए तुमने ये किया है। ये चेक ही बहुत मिनिमम था, यानी कि प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा मिला है, ऐसा तुम सिर्फ फूफ करना चाहते हो। और ये लेटर क्या है? अगर चक ने फिर से इसमें कुछ हर्टफुल लिखा होगा तो ये और भी बुरा होगा। सॉल फिर इंटरव्यू से घर आ जाता है। वो किम को बोलता है कि मुझे जॉब मिला था पर वो मेरे लिए अच्छा शूट नहीं था। किम को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर वो इंटीमेट हो जाते हैं।
सॉल फिर रिसर्च कर रहा होता है रात में, तो उसे पता चलता है कि एल्मा का जो स्टैचू था तो वो बहुत ही वैल्यूबल है। फिर वो माइक को कॉल करता है और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, यानी कि अब वो चोरी करने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि नाचो गस के यहाँ आया हुआ होता है। वो अपनी ड्रग्स की डिलीवरी लेने के लिए आए हुए होते हैं। सालामांका जब एक्टिव थे तो वो 5 पैकेट लेते थे। इस तरह से अब फिर से वो 5 पैकेट लेना चाहते हैं, पर वो उन्हें मना कर रहे होते हैं। नाचो के साथ उसका जो फ्रेंड होता है वो उन्हें प्रेशराइज करता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो गस हुआ होता है। अपने आदमियों को लगाकर नाचो के फ्रेंड को वो मार देते हैं कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, यानी कि सालामांका की ये जो कंडीशन हुई है ये नाचो की वजह से हुई है। वो फिर उसे बोलता है कि अब तुम मेरे हो, यानी कि वो नाचो को जो भी बोलेगा वो नाचो को करना पड़ेगा। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।